हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अभी जो डिस्कशन है अपना वो स्पेशली अराइल अल्काइल ईथर के ऊपर है। ठीक है, एरोमेटिक ईथर आप बोल सकते हो। आपको याद है एरोमेटिक ईथर सबसे बेस्ट। अच्छा, पहले मैं इन जनरल एक बात करता हूँ एरोमेटिक ईथर के केसेस में, अल्काइल अराइल ईथर के केस में। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्काइल अराइल ईथर। व्हाट यू से, यस और नो? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्काइल अराइल ईथर। इसे मैं बोलूंगा अल्काइल अराइल ईथर। Now in case of alkyl aryl ether, that group which is directly attached with benzene ring, उसका जो फर्स्ट एटम है ऑक्सीजन, इट कंटेन लोन पेयर। बराबर, अगर उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है मतलब डेफिनेटली ये ग्रुप कैसा काम कर सकता है? इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बराबर, और वो डोनेट भी करेगा इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से। और स्ट्रक्चर क्या मिलेंगे देखो, मैं इसे कंसिडर कर रहा हूं, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1। ठीक है, ये हो गया अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1। अब आप स्ट्रक्चर देखते जाना। These two pi bond will remain as it is. This will be a double bond, oxygen bonded with R. Oxygen will carry positive charge. और यहाँ पे कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। बराबर, नेगेटिव चार्ज इन पाई बॉन्ड हम साथ साथ हैं। आई रिपीट, नेगेटिव चार्ज इन पाई बॉन्ड हम साथ साथ हैं। कुछ याद आ रहा है? यस, मतलब वो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चेक दिस, ये बॉन्ड एज इट इज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज अंदर आ जाएगा पाई बॉन्ड की फॉर्म में। दिस इज डबल बॉन्ड O बॉन्डेड विथ R एंड हियर ऑक्सीजन विल कैरी विच काइंड ऑफ चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ये पाई बॉन्ड बाहर निकलेगा एंड दिस कार्बन विल कैरी नेगेटिव चार्ज। वंस अगेन ये नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा और ये पाई बॉन्ड बाहर निकलेगा। हम साथ साथ हैं, नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड एज इट इज, डबल बॉन्ड एज इट इज, एंड दिस कार्बन विल कैरी नेगेटिव चार्ज। Double bond O bonded with R and here oxygen will carry positive charge. ठीक है, once again ये नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा, ये पाई बॉन्ड बाहर निकलेगा। ठीक है, और आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मिलेगा। चेक दिस, ये दो पाई बॉन्ड एज इट इज, ये तीसरा पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R, और ये लोन पेयर। ठीक है, टोटल कितनी लोन पेयर है? 2 लोन पेयर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2, this is resonating structure number 3, this is resonating structure number 4, and this is resonating structure number 5. तो टोटल हाउ मेनी RS? 5 RS। अब ये 5 RS में आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर नंबर 2, 3, 4 में आपको चार्ज सेपरेशन दिखाई देगा। व्हाट डू मीन बाय चार्ज सेपरेशन? फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, इन केस ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3 एंड 4, नेगेटिव चार्ज, आई रिपीट, नेगेटिव चार्ज is present at ortho and para position. Check this, मेटा पोजीशन पे नहीं जा रहा है वो चार्ज सिर्फ और सिर्फ कौन सी पोजीशन पे जा रहा है? ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, मेटा, ये मेटा है, ये मेटा है, ये मेटा है, चार्ज आ रहा है? नहीं। तो दैट नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड प्रेजेंस ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज एट बेंजीन रिंग। ये जो नेगेटिव चार्ज का प्रेजेंस है ना रिंग के ऊपर, इट मेक रिंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंस। ये रिंग को और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस बना देता है। बराबर, ये रिंग को और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस बना देता है। अब रिंग को जब ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस बना देगा तो रिंग क्या हो जाएगी? और भी ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगी। बराबर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से रिंग का एक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो वी से ये जो OR ग्रुप है ना, दिस OR ग्रुप, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं OPD। कौन सा ग्रुप? OPD, दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। बराबर, एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलने का मतलब क्या है मेरा? कि जो रिंग को क्या करे? एक्टिवेट करे रिएक्शन के लिए। बराबर, अब जब रिंग पे नेगेटिव चार्ज होगा तो कौन सा टाइप के ग्रुप अट्रैक्ट होंगे एट दैट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन? यस, पॉजिटिवली चार्ज। और उन पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप को हम क्या बुलाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल। रिंग से क्या रिलीज होगा? H+ आयन। तो रिंग बेसिकली कौन से रिएक्शन दे सकता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, EPSR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बराबर, और इन अल्काइल अराइल ईथर में ना जो अपने को डिस्कस करना है, जिसके विथ रिस्पेक्ट टू सारी बातें पढ़नी है,
उसका नाम है उसका नाम है एनिसोल। क्या नाम है? एनिसोल। इट इज ऑल्सो पॉपुलर बाय द नेम ऑफ मिथॉक्सीबेंजीन। आई रिपीट, इट इज पॉपुलर बाय द नेम ऑफ मिथॉक्सीबेंजीन। बराबर, इसे एनिसोल भी बोलते हैं और इसे मिथॉक्सीबेंजीन भी बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपके लिए मैं एक छोटा सा होमवर्क क्या दे रहा हूं, बराबर, अभी के अभी इमीडिएट उसको कर लेंगे कि जो मिथॉक्सीबेंजीन है एनिसोल, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे। ये एज इट इज नंबर 1, बराबर, ऑक्सीजन का लोन पेयर अंदर आएगा। नंबर 2, आगे नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड बढ़ता जाएगा, स्ट्रक्चर बनाते जा रहा हूं। ठीक है, तो आज का जो भी डिस्कशन होगा इसके रिलेटेड होगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, बराबर, कई सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने देख लिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल अराइल ईथर और यू कैन से फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनिसोल। तो डायरेक्टली अब हम लोग फोकस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिसोल पे। ठीक है, चलिए फर्स्ट वन, यस इट इज वेरी सिमिलर टू बेंजीन रिंग का केमिकल प्रॉपर्टीज। यस, अगर आपको बेंजीन रिंग की केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं तो एनिसोल की केमिकल प्रॉपर्टीज समझना बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए रिएक्शन नंबर 1, सबसे फर्स्ट रिएक्शन नंबर 1 सबसे फर्स्ट रिएक्शन होता है यहाँ पे। रिएक्शन की हेडिंग में क्या दूंगा? रिएक्शन की हेडिंग हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिस्कशन करते हैं। चेक दिस। नाउ इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहला रिएक्शन में यहाँ पे ले रहा हूं हेलोजिनेशन, बराबर, और यहाँ के हेलोजिनेशन में सबसे ज्यादा पॉपुलर है ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड। सबसे ज्यादा पॉपुलर रिएक्शन है ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड। व्हेन एनिसोल मिथॉक्सीबेंजीन इट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, in the presence of acetic acid CH3COOH, बराबर। ठीक है, ये रिएक्शन FeCl3 FeBr3 की प्रेजेंस के बिना भी पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ये OCH3 रिंग को काफी एक्टिवेट कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, दिस पाई इलेक्ट्रॉन इट अटैक्स ऑन ब्रोमीन, और ये जो दूसरा बॉन्ड है ना जिसमें, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा कि ये Br डेल नेगेटिव और ये Br डेल पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाएगा रिंग की वजह से। अगर आपको याद हो तो फेनॉल में भी सिमिलरली मैंने आपको समझाया था, और ये बॉन्ड रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ Br माइनस और ये बनेगा Br प्लस। ठीक है, दो टाइप के प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी बनती है, दैट यू नो वेरी वेल, क्योंकि रिंग में नेगेटिव चार्ज दो जगह जनरेट होता है। सर आपने तो उधर 3 बोला था, 3 दिखाई दे रहा था, बट उसमें से जो दो नेगेटिव चार्जेस थे वो तो ऑर्थो पोजीशन ही थी ना, तो पोजीशन तो 2 ही हुई, या तो ऑर्थो या तो पैरा। तो प्रोडक्ट भी 2 टाइप के सब्स्टिट्यूटेड मिलेंगे, OCH3 Br, बराबर, और इधर दूसरा हो जाएगा OCH3 Br। चेक दिस, बराबर। नो डाउट ये जो प्रोडक्ट होता है इट इज ऑब्टेन अराउंड 90%, बराबर। मेजर प्रोडक्ट होता है, सिमेट्रिकल होने की वजह से मोस्ट ऑफ द पैरा प्रोडक्ट्स, आई रिपीट, सिमेट्रिकल होने की वजह से ना मोस्ट ऑफ द पैरा प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। इसे मैं किस नाम से बुलाऊंगा? दिस विल बी योर ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, बराबर। दिस इज योर ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, इसे मैं बुलाऊंगा पैरा ब्रोमो एनिसोल, बराबर। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे ना, तो ये जो Br है ना, ये Br इन द फॉर्म ऑफ Br प्लस मिलेगा, बराबर। सो इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन Br प्लस is used as electrophile। पूरे रिएक्शन में ओवरऑल क्या हो रहा होगा कि जहां पे ये Br जाके सब्स्टिट्यूट होगा ना स्टूडेंट्स, अब वो ऑर्थो पोजीशन हो या पैरा हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये बॉन्ड था, तो ये बॉन्ड ना यहाँ पे बाहर आ जाएगा, Br को लेके वो बॉन्ड ऐसे हो जाएगा। ऑलरेडी इस पोजीशन पे एक H प्रेजेंट है रिंग के अंदर, ध्यान दीजिए, ऑलरेडी इस पोजीशन पे एक H प्रेजेंट है रिंग के अंदर, ये सिचुएशन ऐसा है, बराबर। अब ये H यहां से रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, बराबर, ये H रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस। जिसे मैकेनिज्म समझना उसके लिए मैं बता रहा हूं कि जब Br यहाँ पे ऑर्थो या किसी पैरा पोजीशन पे ऐड हो जाएगा ना, तो वहां पे जो H होगा वो H रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, बराबर, और H प्लस रिलीज होने के बाद ये बॉन्ड अंदर आ गया रहेगा, बराबर, और ये पाई बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, OCH3 वापस बन जाएगा।
क्लियर हो रहा है ये बात? ठीक है, आप और थोड़ा समझ लीजिए इस रिएक्शन को, एक और ऐसे समझ लीजिए कि प्रोसेस ऐसे चल रहा है, प्रोसेस ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया OCH3 एनिसोल, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अंदर आ गया, बराबर। ये यहाँ पे Br है। अब इस पाई इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, Br के ऊपर अटैक किया, बराबर। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, Br माइनस यहाँ से रिलीज हो गया। अब सामने स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें तो मैं बोलूं ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, these two pi bond will remain as it is, these two pi bond will remain as it is। ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड OCH3, here oxygen will carry positive charge, oxygen will carry positive charge। ये पोजीशन पे क्या H है? यस, आंसर इज यस, ऑलरेडी इधर एक H है, और ये बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, Br के साथ। फिर मैं बोलूंगा जब Br यहाँ पे Br प्लस की फॉर्म में ऐड हो गया, ये H कौन सी फॉर्म में रिलीज होगा, H प्लस की फॉर्म में, माइनस H प्लस, बराबर। जब ये H रिलीज होगा ना H प्लस की फॉर्म में, इमीडिएट ये बॉन्ड अंदर आएगा और ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा, वापस वो चला जाएगा यहाँ पे, एंड यू विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, OCH3 bonded with Br। सेम थिंग ऑकर्स एट पैरा पोजीशन ऑल्सो। सेम बात ना पैरा पोजीशन पे भी होती है, सेम बात, कुछ अलग नहीं है, यही सेम बात पैरा पोजीशन पे भी होती है कि जब पैरा की तरफ से अटैक होगा, बराबर, जब पैरा की तरफ से अटैक होगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू अटैक होगा, तो यहाँ पे Br आ जाएगा, ऑलरेडी एक H प्रेजेंट है, जो H वहां पे होगा वो रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस। तो वी से कि इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन H प्लस is replaced by Br plus, therefore it is an example of electrophilic substitution reaction, जहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल आया और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में चला गया, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर हेलोजिनेशन नेक्स्ट रिएक्शन इज अल्काइलेशन, फ्रेडल-क्रेब्स अल्काइलेशन। यस, जो आपके फेवरेट AlCl3 के प्रेजेंस में होता है, एंड हियर एनहाइड्रस AlCl3 इज यूज्ड। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सेकेंड है मेरे पास फ्रेडल-क्रेब्स रिएक्शन। नाउ चेक दिस, इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा अल्काइलेशन के बारे में, एंड दिस अल्काइलेशन इज डन बाय यूजिंग अल्काइल क्लोराइड। यस, जैसा आप पहले करते हो, ऐसा नहीं कि कुछ नया बात हो रहा है, बराबर, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं कि नया बात हो रहा है, अल्काइलेशन ही कर रहे हैं हम लोग, अल्काइलेशन असाइलेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन, एंड अल्काइलेशन इज डन बाय यूजिंग अल्काइल क्लोराइड। सपोज इफ आई एम यूजिंग मिथाइल क्लोराइड, अगर मैं क्या यूज कर रहा हूं, मिथाइल क्लोराइड, तो मैं उसे स्पेसिफिकली बोल सकता हूं मिथाइलेशन, ये एनिसोल हो जाएगा, बराबर, OCH3 CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, बराबर। सॉल्वेंट अगर यूज करना है तो यू कैन यूज कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट, बराबर। ऑक्सीजन का लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर अंदर आएगा, बराबर। ये Cl क्या करेगा, Cl बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन के कंपेयर में काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ना अपनी तरफ खींच रहा होगा और अपने ऊपर डेल नेगेटिव का चार्ज जनरेट करेगा। सामने ये कार्बन डेल पॉजिटिव का चार्ज जनरेट किया रहेगा, इस डेल पॉजिटिव पे ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, Cl रिलीज हो जाएगा, Cl माइनस की फॉर्म में बाहर निकलेगा, और यहां पे आपको मिल जाएगा CH3 प्लस, बराबर, CH3 प्लस मिथाइल कार्बोनियम आयन, और यहां पे you will get a structure like this, OCH3 bonded with CH3, OCH3 bonded with CH3, बराबर। प्लस यही सिमिलरली ये सेम पैटर्न मुझे कहां पे दिखाई दे सकता है, पैरा पोजीशन पे। ज्यादा मेजर ज्यादा अमाउंट में कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, डेफिनेटली दिस वन, दिस विल बी ऑब्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। क्लियर हो रहा है आपको बात, ठीक है। असाइलेशन के बारे में जब आप बात करेंगे ना, असाइलेशन, तो असाइलेशन विल बी डन बाय यूजिंग CH3C डबल बॉन्ड OCl, in the presence of anhydrous AlCl3, in the presence of anhydrous
AlCl3, मैं एनहाइड्रस AlCl3 यूज कर रहा हूं, ठीक है। नाउ चेक दिस, अगेन वही चीज होगी, ये Cl यहां से रिलीज होगा Cl माइनस की फॉर्म में, और ये जो बॉन्ड है ना ये आपका अटैक करेगा एसिटाइलियम आयन CH3C डबल बॉन्ड हो, ये कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव। यू विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, बेंजीन रिंग कंटेनिंग OCH3 बराबर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। चेक दिस, ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफेनोन, ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफेनोन बराबर, दिस विल बी ऑब्टेन एज अ माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। चेक दिस, कोई एक्सेप्शन नहीं दिखेगा। C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड CH3, क्या नाम से बुलाएंगे, इसे क्या लिखा है, ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफेनोन, तो इसे क्या लिखेंगे, पैरामिथॉक्सी एसिटोफेनोन बराबर। तो ये रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें दो पॉपुलर रिएक्शन है, अल्काइलेशन, असाइलेशन। अल्काइलेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप, असाइलेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप। यहाँ पे मैंने यूज किया एसिटाइल क्लोराइड, तो दिस रिएक्शन कैन बी कॉल्ड एज एसिटाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो रिएक्शन है नाइट्रेशन, तीसरा इसका पॉपुलर रिएक्शन नाइट्रेशन रिएक्शन। देखिए नाइट्रेशन रिएक्शन, बराबर। एंड यू नो वेरी वेल, नाइट्रेशन करने के लिए जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, याद है आपको, नाइट्रेशन करने के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का जो मिक्सचर है इज पॉपुलर बाय द नेम ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज योर बेंजीन रिंग containing OCH3 when it react with nitric acid HNO2 concentrated HNO3 in the presence of concentrated sulfuric acid बराबर concentrated sulfuric acid H2SO4, ठीक है, concentrated sulfuric acid concentrated nitric acid, ठीक है। अब यहाँ से H या तो यहाँ से H जाएगा और उसके बदले में ये NO2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन होने वाला है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये H OH के साथ चला गया, NO2 आ गया, या फिर पैरा पोजीशन का H OH के साथ चला गया, NO2 आ गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसा मिला, ये हो गया OCH3, ये नाइट्रो, क्या बोलते हो, हाँ या ना, ठीक है। या फिर आप ऐसे देख लो OCH3 NO2 बराबर, आप इसे बुला सकते हो ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, पैरा नाइट्रो एनिसोल। अगेन पैरा नाइट्रो एनिसोल विल बी ऑब्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, विल बी ऑब्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन NO2 प्लस विल बी यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये रिएक्शन में NO2 प्लस ना एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इन जनरल अगर मैं मैकेनिज्म इन सब का बात करूं तो इज सिमिलर टू बेंजीन रिंग का मैकेनिज्म, उसके जैसा ही है। देखिए ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास बेंजीन रिंग कंटेनिंग OCH3, ठीक है, OR या फिर मान लो OCH3 एनिसोल ले लो, बराबर। इन जनरल मैकेनिज्म में बता रहा हूं, और ये आपके पास वो इलेक्ट्रोफाइल। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन की लोन पेयर जब नीचे आती है तो ये पाई बॉन्ड यहां से अटैक कर रहा है, ये ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैक हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सिर्फ ऑर्थो से ही अटैक कराना है। तो यू विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। देखिए ये दो पाई बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड OCH3 ऑक्सीजन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, बराबर। ये ऑलरेडी एक H है, इस बात पे ध्यान दो, क्या यहाँ पे ऑलरेडी एक H है, आपका आंसर होगा यस सर ऑलरेडी एक H है। और ये क्या बन गया, कौन अटैच हो गया, E आके अटैच हो गया। अब आपको क्या करना है कि इस H को रिलीज करना है, बराबर, इन द फॉर्म ऑफ H प्लस। जैसे ही H रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, वापस ये बॉन्ड अंदर आएगा, ये पाई बॉन्ड बाहर निकलेगा, एंड यू विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, बराबर। और आप बोल सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट। शॉर्ट में एकदम मैकेनिज्म को समझाया मैंने, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज एरोमेटिक ईथर या फिर आप बोले एनिसोल के रिलेटेड
या फिर अल्काइल अराइल ईथर के रिलेटेड। ठीक है, सो नाउ विल डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ ईथर, यूजेस ऑफ ईथर। ठीक है, अगला जो पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ना, वो यूजेस ऑफ ईथर डिस्कस करने वाले हैं। यूजेस ऑफ ईथर के लिए मैंने आपके लिए छोटा सा शॉर्टकट भी बनाया है। ठीक है, आई होप शायद आपको पसंद आएगा। सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है, अभी रिसेंटली बना है, सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है, बट वो सेंटेंस आपको हेल्प करेगा यूजेस को समझने के लिए। ठीक है, तो देखिए यूजेस ऑफ ईथर, स्पेशली इट इज यूजेस ऑफ डाईइथाइल ईथर। हाँ भाई, ईथर बोल दो या फिर डाईइथाइल ईथर बोल दो, डाईइथाइल ईथर। ठीक है, शॉर्टकट कैसे, ध्यान देना, शॉर्टकट क्या बोल रहा हूं मैं ऐसा बोल रहा हूं कि नैनीताल, शायद आपको पता हो नैनीताल, नैनीताल एसपी सॉ इंडस फ्रॉग, सुनना ध्यान से, नैनीताल एसपी सॉ इंडस फ्रॉग। स्टेटमेंट का मीनिंग मत निकालने जाना, ग्रामर रॉन्ग है सर, ये ऐसा सेंटेंस नहीं है, वैसा नहीं है। ठीक है, अदरवाइज ये शॉर्टकट नहीं बनता था। नैनीताल एसपी सॉ इंडस फ्रॉग इन द अर्ली मॉर्निंग, इन द अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, इन द अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग, ऐसा सब, या कुछ अलग बना था ना तो शॉर्टकट फिट नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने यही सेंटेंस बना लिया, नैनीताल एसपी सॉ इंडस फ्रॉग इन द अर्ली मॉर्निंग। नैनीताल का मतलब क्या है, डाईइथाइल ईथर से ना एक मिक्सचर बनाया जाता है, बराबर, उस मिक्सचर का नाम है नेटालाइट, बराबर, इस मिक्सचर का नाम होता है नेटालाइट, बराबर। इट इज अ मिक्सचर ऑफ डाईइथाइल ईथर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डाईइथाइल ईथर and ethyl alcohol. It is a mixture of diethyl ether and ethyl alcohol. बराबर, ये डाईइथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर है, एज अ पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट यूज किया जाता है। एसपी का मतलब है डाईइथाइल ईथर, इट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मोकलेस पाउडर। ये परफ्यूम वगैरह में भी यूज होता है स्टूडेंट्स। सॉ यानी सॉल्वेंट, इंडस यानी इंडस्ट्रियल, बराबर। तो आप देखना जरा, ये थोड़ा अच्छा है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, बराबर, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट फ्रॉग, ये मतलब समझा रहा हूं मैं क्या है। इट इज यूज्ड एज अ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, इट इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट फॉर इन फैट्स, रेजिन्स, ओ और जी, बराबर। ओ यानी फैट जब नाम आया है तो ऑयल नाम आएगा ही आएगा, बराबर, और जी यानी ग्लू। तो ये ना एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह यूज होता है फैट्स के लिए, रेजिन्स के लिए, ऑयल्स के लिए, ग्लू के लिए, तो उसका बना दिया फ्रॉग। इन द ब्रैकेट में है, वो सिर्फ ऐसी सेंटेंस बनाने के लिए यूज कर लिया, बाकी उसका कोई मीनिंग नहीं है। ई का मतलब है इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, वो ई का मतलब है उधर एक्सट्रैक्शन, तो ये एज अ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी यूज किया जाता है। ए का मतलब है इट इज यूज्ड एज अ एनेस्थेटिक, अभी नहीं यूज करते, पहले यूज करते थे बट अब यूज नहीं करते, ठीक है। आर का मतलब है इट इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, ठीक है। एल वाई का भी मीनिंग है, समझाता हूं मैं, ये एज अ मीडियम यूज होता है। मॉर्निंग मतलब उधर क्या हो गया, मीडियम, बराबर। ग्रिंग ग्रिंग, जीनियरिंग, ऐसे सब वर्ड से याद आना चाहिए। ग्रिग्नार्ड, इट इज यूज एज अ मीडियम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बराबर। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन में एज अ मीडियम यूज होता है। इफ यू रिमेंबर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ RMgX फ्रॉम अल्काइल हैलाइड एंड मैग्नीशियम, एरो पे ड्राई ईथर लिखते हैं, कुछ याद आया? यस। और LY का मतलब है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बराबर। जब कभी भी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिडक्शन करते हैं तो वहां पे भी मीडियम
ड्राई ईथर का बनाते हैं हम लोग ऐसा लिखते हैं LiLH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, LiLH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये एक छोटा सा ट्राई किया है मैंने यूजर्स को समराइज करने का एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में। नैनीताल एसपी सॉ इंडस फ्रॉग इन द अर्ली मॉर्निंग, बराबर। तो नैनीताल यानी नेटेलाइट which is a mixture of diethyl ether and ethyl alcohol. It is used for the formation of smokeless powder and काफी सारी परफ्यूम्स वगैरह में भी यूज होता है, परफ्यूम में। It is used as a solvent, industrial solvent in fats, resins, oil, glue, grapes मत लिख देना, ठीक है। और E यानी it is used as a solvent extraction, it is used in solvent extraction, anesthetic अब यूज नहीं करते, रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होता है। ये एज अ मीडियम काम करता है विथ LiLH4 एज वेल एज इन प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो इट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।